जंगल वाला शेर आया, फॉरेस्ट चैप्टर मैं लाया। तो क्या हाल है क्लास 10? आज हम ब्रह्मास्त्र रिवीजन सीरीज के अंदर देखने वाले सबसे इजीएस्ट, सबसे आसान, इससे आसान तो यार लड़की को पटाना भी नहीं है। ये है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का 15 मिनट से भी कम शॉर्टेस्ट रिवीजन विथ PYQ। तो चलिए शुरू करते हैं। सर सबसे पहले तो हमारा भारत देश फ्लोरा और फौना के अंदर, फ्लोरा मतलब प्लांट स्पीशीज, फौना मतलब एनिमल स्पीशीज, उसके अंदर खूब बड़ा है, काफी ज्यादा बड़ा नाम है हमारे इस पर्टिकुलर इंडिया का। और सर क्योंकि ये फ्लोरा एंड फौना वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज में इंडिया आता है, अब इनको प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। सर एक सवाल आएगा, क्यों इनको कंजर्व करना है? एक तो इकोसिस्टम बना रहता है, पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, खाना नहीं होगा, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, वाइल्ड लाइफ नहीं होगी तो अगेन फूड चेन डिस्टर्ब होगी, पर्टिकुलरली टूरिज्म इंडस्ट्री अफेक्ट होगी। काफी ज्यादा डिसएडवांटेज है अगर फ्लोरा और फौना को कंजर्व नहीं किया तो। काफी कंजर्वेशन है और रैपिड डिक्लाइन हो रहा है यार वाइल्ड लाइफ काफी ज्यादा, इसलिए भारतीय गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम धीरे धीरे, काफी पहले से ही हो चुका है कि हम धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सारी चीजें। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट लॉन्च किया, इंपॉर्टेंट एक्ट है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। 1972 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है कि कब लॉन्च हुआ था। और इसमें टाइगर, क्रोकोडाइल और ऐसे तमाम स्पीशीज जो लुप्त होने वाली थी, एक्सटिंक्ट होने वाली थी, उसको प्रिजर्व करने के लिए काफी ज्यादा नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं। ये देखो, टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग रिमेनिंग पॉपुलेशन। और कैसे करेंगे? बैन करके, हंटिंग करके, लीगल प्रोटेक्शन देके, ये सब करके तब जाके ही हम उन पर्टिकुलर स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी फंड्स अनाउंस किए थे, वन हॉर्न राइनोस के लिए, कश्मीर स्टैक के लिए, फिर जैसे मैंने बोला आपके क्रोकोडाइल्स के लिए, काफी ज्यादा लोगों के लिए ये चालू किया था। उसी में से एक था प्रोजेक्ट टाइगर, VIMP। 1973 में लॉन्च हुआ था ये, जिसमें टाइगर के एक्सटिंक्ट हो रही पॉपुलेशन, इंडेंजर्ड पॉपुलेशन को धीरे 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 रिवाइव किया, ताकि बैन जो करा कि हंटिंग नहीं होगी, पोचिंग नहीं होगी, इलीगल तरीके से फॉरेस्ट में घुसा नहीं जाएगा, तब जाके टाइगर की पॉपुलेशन कुछ सालों बाद सही हो पाई। तो पहले लगभग लगभग कहा जाता है कि 55,000 थी और ये 1827 हो गई थी। इतना रैपिड डिक्लाइन आया था टाइगर की पॉपुलेशन के अंदर। और इंडिया एंड नेपाल इसके अंदर बहुत बड़े वो है। तो 1973 के अंदर ये किया। इसमें बहुत सारे नेशनल पार्क्स बना, मैंने एक वीडियो भी डाली थी नेशनल पार्क्स की। कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया उत्तराखंड के अंदर, सुंदरबंस बनाया वेस्ट बंगाल के अंदर, बांधवगढ़ बनाया मध्य प्रदेश के अंदर, सरिस्का बनाया राजस्थान के अंदर, मानस बनाया असम के अंदर, पेरिया बनाया केरला के अंदर। ये सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं छोड़ के जाना है। मैंने ज्योग्राफी के ऊपर आ रही होगी एक वीडियो, वो भी इसी के ऊपर थी कि कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह है। ये प्रोजेक्ट टाइगर, ओए होए क्या बात है, क्या दहाड़ रहा है, ओए होए क्या मजा है। फिर कैसे हमने फॉरेस्ट को और आगे किया, तो फॉरेस्ट के अंदर हमने 3 बेसिक डिवीजन किए, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व कर दिया, जहां पूरा रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसको रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रहेंगे और इनके अंदर घुसने ही नहीं दिया जाता। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बहुत स्ट्रिक्टनेस है रिजर्व फॉरेस्ट को लेके। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1/3, 33% के आसपास, वो 50% थे, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा डिक्लेयर। ये प्रोटेक्टेड है, जाने दिया जाता है, बट इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है जो रिजर्व में है। प्रोटेक्टेड में नॉर्मल रूल्स हैं। अनक्लास, ये वो फॉरेस्ट हैं जो नॉर्मल से वेस्टलैंड से, बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। तो प्राइवेट भी ओन करते हैं, गवर्नमेंट भी ओन करते हैं। यहाँ इतनी रूल्स रेगुलेशन की नहीं है जितनी रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड में है। फिर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे। चिपको मूवमेंट आपने सुना होगा, बीच बचाओ आंदोलन आपने सुना होगा, गंगा एक्शन प्लान जो रिवर से रिलेटेड था, फिर JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से बहुत सारी एक्टिविटीज चालू करी गई थी। जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर लोगों ने, आप देखोगे
खुद ही के पूरे रूल्स बनाए, हंटिंग बंद करवा दी, बैन करवा दिया, पोचिंग बंद करवा दी कि कोई नहीं घुसेगा, तो तब जाके वहां पर टाइगर की पॉपुलेशन काफी अच्छे से रिस्टोर हो पाई। चिपको मूवमेंट उत्तराखंड के अंदर सबसे फेमस, कि वहां पर गले लगा देते थे, हक कर लेते थे, ताकि ये सिद्धांत है कि हम पेड़ों को ना काटें। बेसिकली ये देखो, ये पेड़ों को ना काटें, बेसिकली उत्तराखंड के अंदर, हिमालय के अंदर काफी फेमस हुआ था। फिर आप देखोगे बीच बचाओ आंदोलन, नर्मदा के अंदर भी ये नवोदय नवधाना, ऐसे बहुत सारे तहरी काफी काफी सारे हुए हैं। उन्हीं में से एक सबसे मेन ये भी था जेएफएम, कभी कभार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, मैं लिख देता हूँ, आईएमपी है, काफी आया है। जेएफएम ओडिशा के अंदर स्टार्ट हुआ था 1988 के अंदर, जहां लोकल कम्युनिटीज और गवर्नमेंट ने टाई अप किया था कि लोकल कम्युनिटीज किसी को अंदर नहीं जाने देगी, हंटिंग वगैरह नहीं करने देगी, बदले में फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं थोड़े बहुत वो लोकल कम्युनिटीज को गवर्नमेंट दे देगी। तो ये म्यूचुअल डील हुई थी। ये देखो टिम्बर हार्वेस्ट के अंदर म्यूचुअल डील थी फॉर अ सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। फिर अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें इस ब्रह्मास्त्र बुक से, हार्डली 2 या 3 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करना होगा हमको, तो पूरा सा एक मस्त सा फ्लो चार्ट हमने बनाई है, पूरी बुक बनाई है, जिस बुक के अंदर मैथ्स, साइंस, सोशल तीनों सब्जेक्ट के 120 पेजेस के अंदर सारे फ्लो चार्ट है, प्लस इसके अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चंस भी हैं जो पीवाई क्यूज हैं, और मोस्ट आस्क्ड अपॉन 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 स्कैनर दिया है, जहां पर आप स्कैन करके आंसर्स पा सकते हो। तो अगर हम फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के अंदर क्वेश्चंस को देखें, और अच्छा पहले फ्लो चार्ट को देख लो। सबसे पहले क्यों कंजर्वेशन जरूरी है, 1972 प्रोजेक्ट टाइगर, जो मैंने आपको पूरा बताया। फिर टाइप्स, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट, कम्युनिटी में सरिस्का बताया, चिपको बताया, बीच बचाओ आंदोलन बताया, जेएफएम बताया, ये सारे। अब अगर क्वेश्चंस देखोगे तो क्या, फॉरेस्ट प्लेज अ की रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम, हाईलाइट, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व, जेएफएम, चिपको, सारे ये पूछोगे। क्यों हमें एरिया ऑफ फॉरेस्ट को बढ़ाने की जरूरत है, ये भी पूछा इसके अंदर। फिर बायोडाइवर्सिटी इज हाईली कोरिलेटेड विद कल्चरल डाइवर्सिटी, जेएफएम के ऊपर क्वेश्चन, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के ऊपर, नीड फॉर कंजर्वेशन, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन। इसके आंसर्स आपको चाहिए तो स्कैन करना पड़ेगा, बुक लेनी पड़ेगी। बुक देखो, पीडीएफ है नीचे 6 पेज की, पहले 6 चैप्टर देखो, अच्छी लगे तो ऑर्डर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।